हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति चौधरी। वेलकम टू माय चैनल। अक्सर हमें अपनी डेली लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस बोलने की ज़रूरत पड़ती है जैसे मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है, उसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, उसके पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है, हमारे पास तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ खास है। ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो है, इसके रूल में सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव में से कुछ, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव। जैसे कि शी हैज़, ही हैज़ या आई हैव, वी हैव, दे हैव। इसके बाद समथिंग, समथिंग के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ अदर वर्ड्स बचते हैं तो वो। आइए अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे हमको इसका मीनिंग पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू टेल यू। आई हैव समथिंग टू टेल यू। इस सेंटेंस में देखिए स्टार्टिंग हो रही है सब्जेक्ट से जो कि है आई। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने लगाई है हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद समथिंग, समथिंग के बाद टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि है टेल और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन जो कि है यू। उसके पास मुझसे साझा करने के लिए कुछ है। शी हैज़ समथिंग टू शेयर विद मी। शी हैज़ समथिंग टू शेयर विद मी। उसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। ही हैज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। ही हैज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट टू टेल यू। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। आई हैव समथिंग टू गिव यू। आई हैव समथिंग टू गिव यू। मेरे पास चिंता करने के लिए कुछ और है। आई हैव समथिंग एल्स टू वरी अबाउट। आई हैव समथिंग एल्स टू वरी अबाउट। यहाँ सेंटेंस में बोला जा रहा है कुछ और है, इसलिए हमने समथिंग के आगे एल्स लगाया है। हमारे पास तुम्हारे बर्थडे के लिए कुछ खास है। वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर योर बर्थडे। वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर योर बर्थडे। उसके पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है। He has something to ask you. He has something to ask you. अगर हमें इस स्ट्रक्चर पर पास्ट टेंस के सेंटेंस बोलने हो तो सारा रूल सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके बाद समथिंग, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। उसके पास तुम्हें बताने के लिए कुछ था। She had something to tell you. She had something to tell you. उसके पास तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कुछ था। He had something to apologize to you. He had something to apologize to you. हमारे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ था। We had something to show you. We had something to show you. आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए and make sure you press the bell icon right next to the subscribe button so that you get notified whenever I post new videos. अब हम मिलेंगे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।